हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही बढ़िया मज़ेदार होने वाला है क्योंकि ये आ, जो हम लोग कॉन्सेप्ट इसमें सीखने की कोशिश करेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम मिनिमा से ही रिलेटेड है। बट उसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ें यूज़ होंगी जो हम लोग कुछ इसमें देखेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए पहले चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास है ये आईआईटी जैम 2026 इस बार का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सो दिस क्वेश्चन केम इन योर वेल आईआईटी जैम 2026 मैथमेटिक्स का पेपर। ठीक है, जब एक क्वेश्चन समझते हैं क्या है। हमारे पास एक ओपन इंटरवल है 1 2 और वहां से आर के बीच में कोई कंटिन्यूस फंक्शन है। और दिया गया है कि ये जो कंटिन्यूस फंक्शन है ये सेटिस्फाई कर रहा है इस हाइपोथेसिस को। 1 पे राइट हैंड लिमिट 3 है और 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा नेसेसरली सही होगा। ओके, एफ हमारा बाउंडेड होना चाहिए और एफ हैज अ मैक्सिमा और अ मिनिमा बट नॉट बोथ। ध्यान दीजिएगा, नॉट बोथ। एफ इज बाउंडेड एंड एफ हैज अ मैक्सिमा और अ मिनिमा और बोथ। ठीक है, एफ इज बाउंडेड एंड एफ हैज नीदर ए मैक्सिमा नॉर ए मिनिमा। एफ इज अनबाउंडेड एंड एफ हैज ईदर नो मैक्सिमा और नो मिनिमा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है जो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या हमारा इस पे टेक होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास ओपन इंटरवल है, राइट है, और यहाँ से आर के बीच में एक कंटिन्यूस फंक्शन दिया गया है और जिसकी एंड पॉइंट्स पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और बराबर है, तो उसके बेसिस पे बाउंडेड एंड उसका मैक्सिमा मिनिमा के बारे में क्या हम लोग बात कर सकते हैं वो है। तो पहले एक बार चीज़ों को लिख लेते हैं क्या है नहीं है, तो फिर हम लोग ज़्यादा जाएंगे। सो ओके, सो आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है कि एफ 1 2 से आर के बीच में एक कंटिन्यूस फंक्शन है और लिमिटिंग वैल्यू एक्स गोज टू 1 प्लस ऑफ एफ एक्स। ये जो हमें दिया गया है ये 3 है और लिमिट 2 माइनस पे भी हमें जो दिया गया है वो 3 है। सो तो यहाँ से हमें पूछा गया है क्या एफ बाउंडेड है, एफ हैज अ मिनिमा, एफ हैज अ मिनिमम, एफ हैज अ मैक्सिमम। ये हमसे पूछा गया है, राइट है। तो इस पे हम लोग को देखना है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं और कैसे चीज़ें हम लोग को काम करना है। ठीक है, तो कैसे अप्रोच किया जाए, राइट है, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो। तो एक तो यहाँ पर दो तीन तरीके के हम लोग देख सकते हैं। एक तो ऐसा कि एग्जाम हॉल में है तो हमें तुरंत आंसर चाहिए, वी नीड आंसर तुरंत, कि तुरंत आंसर कैसे आएगा। वो भी तरीका हम लोग देख सकते हैं, तुरंत आंसर वाला मैगी 2 मिनट के अंदर। वो कैसे, तो इसको दो तरीके से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। एक तो मैगी मेथड 2 मिनट, और एक थोड़ा थ्योरेटिकल। ठीक है, तो 2 मिनट वाला मेथड एक सिंपल ऐसा फंक्शन ले ले जो इस हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई कर दे। कंसिडर दिस फंक्शन। अब आप देखेंगे तो इसका लिमिट 1 पे 3 है, 2 पे भी 3 है। फंक्शन आपका कंटिन्यूस है और ये मैक्सिमा मिनिमा दोनों ही अटेंड कर रहा है। ये मैक्सिमा भी अटेंड कर रहा है, मिनिमा भी अटेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे चलते हैं, जो कुछ ऑप्शन लिखा होगा जहाँ मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा वो छट जाएगा। आइए, एफ इज बाउंडेड एंड एफ हैज अ मैक्सिमा और मिनिमा बट नॉट बोथ। गलत, हमने कांस्टेंट फंक्शन 3 ले लिया तो गलत, गायब हो गया। एफ इज बाउंडेड, एफ हैज अ मैक्सिमा मिनिमा और बोथ, यहाँ पे ये अटेंड हो रहा है। एक एग्जांपल से सही हो रहा है तो इसको अभी सही नहीं बोलेंगे। एफ इज बाउंडेड एंड एफ हैज अ नाइदर अ मैक्सिमा नॉर अ मिनिमा, नाइदर लिख दिया नहीं भैया, हो तो रहा है, हमारे पास तो है एग्जांपल। एफ इज अनबाउंडेड एंड एफ हैज ईदर नो मैक्सिमा नो मिनिमा, गलत बात भाई, हमारा तो फंक्शन हमने कांस्टेंट फंक्शन ले लिया, वो तो बाउंडेड फंक्शन है। तो जो बच गया हो गया। एग्जाम आप दे रहे हो तो एक ना एक ऑप्शन तो सही होगा, तो सही हो गया। ये हो गया एक मेथड से, एक एग्जांपल लिया, तुरंत हो गया। लेकिन इससे तो मैथमेटिक्स में एक इंटरेस्ट वो डेवलप नहीं होगा। इससे आप मतलब जैम में या गेट में नेट में ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकते हो, 200 में 200 या 100 में 100 आप ला सकते हो।
बड़ी साहब चाहोगे कि एक अच्छे रिसर्चर एक अच्छे मैथमेटिशियन बनोगे, वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। वो उसका आंसर बिल्कुल नो है, क्वेश्चन मार्क है नहीं, नो है। तो वो मैथमेटिशियन का सोच कैसे हो, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा उसके लिए थ्योरेटिकली हम लोग अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो फिर से गिवन क्या है, ये फंक्शन है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है, राइट है। और इसकी लिमिट 1 पे लेट्स से एल दे दी गई है, 2 पे भी वही एल है। तो यहाँ से हमें देखना है कि मैक्सिमम मिनिमा अटेंड होगा कि नहीं होगा। तो कंटिन्यूस फंक्शन है, एंड पॉइंट्स पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, देन वी कैन डिफाइन दिस फंक्शन क्लोज इंटरवल 1 टू आर, ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट है। एल जब एफ एक्स का 1 हो या 2 हो, और बाकी जगह पे एफ एक्स, अदरवाइज इन दोनों के अलावा कहीं भी है तो आप एफ एक्स डिफाइन कीजिए। ठीक है, सो कैन यू चेक एफ टिल्डा इज कंटिन्यूअस? इट्स अ सिंपल एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, ऐसा हम नहीं, डॉक्टर्स लोग बोलते हैं। सो जस्ट चेक इट, दिस योर न्यू फंक्शन इज continuous in this, continuous on a compact set, so it attains maxima and minima. So there exist your point A and B belongs to 1 to 2 such that f tilde of A, this is nothing but the infimum of f tilde, f tilde of B is this the supremum, right है। सो कोई भी एक रैंडम वैल्यू उठाओगे x, तो चूंकि ये इन्फीमम है, ये है फॉर ऑल x। इन पार्टिकुलर अगर हम x 1 2 से ले लें ओपन इंटरवल से, तो एफ टिल्डा x अपना एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। तो स्टिल ये इसके बाद ये सब फाइनाइट वैल्यूज है फॉर ऑल x। तो आपका फंक्शन बाउंडेड आ गया। तो हमने पहले बाउंडेड प्रूफ किया कि योर फंक्शन इज बाउंडेड। अब फंक्शन बाउंडेड है, वी कैन टॉक अबाउट कि भैया इसका मैक्सिमा है कि नहीं, इसका मिनिमा है कि नहीं। मैक्सिमा है कि नहीं का मतलब 1 2 में एक पॉइंट मिलेगा जहां पर ये मैक्सिमा अपना अटेंड करेगा, राइट है, वो चीज। तो इसको केसेस जानने होंगे, इसके लिए फिर से आपको फंक्शन का डेफिनेशन देखना पड़ेगा। फंक्शन 1 2 पे कंटिन्यूस है, एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और वो एल है, राइट है। तो यहाँ से 2 3 केसेस आपको लेने पड़ेंगे। सो कैपिटल एफ टिल्डा वो मैक्सिमम मिनिमा अटेंड किया, अगर वही कैपिटल एफ टिल्डा जहाँ मैक्सिमम मिनिमा अटेंड कर रहा है, अगर वो इंटीरियर पॉइंट हो गया तब तो एफ का मैक्सिमम मिनिमा वहाँ पे अटेंड हो गया। वो एक मेथड से जा सकते हैं। प्रॉब्लम तब आएगा जब बाउंड्री पॉइंट्स पर रहेगा। इसके लिए आप लोग 2 3 केसेस कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। पहला जो यहाँ लिमिट आया है केस 1, ये जो लिमिट आ रही है ना एल फंक्शन की एंड पॉइंट पे, उसको आप देखिए कि वो जो लिमिट आपको ये दिया गया है वो क्या किसी एक फंक्शनल वैल्यू के बराबर है या फंक्शनल वैल्यू से बड़ा है छोटा है, ये आपको देखना पड़ेगा, राइट है। अगर ये किसी एक पॉइंट से छोटा है, राइट है, एफ टिल्डा ऑफ एक्स से मान लो ये वैल्यू छोटा हो रहा है, तो ये एफ ऑफ एक्स मतलब कि केस 1 आप यही ले लो कि फंक्शन ही आपका कांस्टेंट हो जाए, तब तो खत्म कहानी, मैक्सिमम मिनिमम अटेंड हो गया। तो फंक्शन अगर आइडेंटिकली नहीं हो रहा है, अगर ये केस नहीं हुआ, तो ठीक है, एक पॉइंट मिलेगा सच दैट, तो एफ ऑफ एक्स नॉट इस एल से बड़ा होगा। एक पॉइंट मिलता है केस 1, एक पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे फंक्शन ये वैल्यू बराबर नहीं है, तो एफ ऑफ एफ एक्स एल के आइडेंटिकली इक्वल नहीं है, तो एक पॉइंट या तो उससे बड़ा होगा छोटा होगा, बड़ा अलग केस ले लेते हैं। इसका मतलब योर एफ टिल्डा एक्स ये एल से बड़ा होगा। अब ध्यान दीजिएगा एल जो था ये आपका एफ टिल्डा ऑफ 1 और एफ टिल्डा ऑफ 2 पे वैल्यू डिफाइंड है। तो फंक्शन का जो मैक्सिमा है, फंक्शन एक पॉइंट पे एल से बड़ा हो रहा है फॉर सम पॉइंट, तो जो मैक्सिमा होगा वो भी एल से बड़ा होगा। तो जो एफ टिल्डा ऑफ बी होगा वो भी एल से बड़ा होगा, राइट है। ये आपका सुप्रीमम था, राइट है। सो दिस वाज योर सुप, सो बी
बिलोंग्स टू 1 2, क्योंकि बी वन नहीं हो सकता, क्योंकि बी अगर वन हो जाए या फिर टू हो जाएगा तो एफ टिल्डा ऑफ बी इक्वल टू एफ टिल्डा ऑफ वन और एफ टिल्डा ऑफ टू, राइट है। तो इसका मतलब एफ टिल्डा ऑफ बी इक्वल टू एल, दिस लीड्स ए कंट्राडिक्शन। समझ गए? ऐसा होने से बी वन और टू होने से ही आ जाएगा, इसका मतलब बी इसके अंदर होगा। यहाँ पर होगा तो एफ बी वेल डिफाइंड हो जाएगा, एफ ऑफ बी जो होगा वही सुप ऑफ एफ एक्स, क्योंकि बी क्या था, बी वॉज नथिंग बट, बी वॉज द पॉइंट, राइट है। ये एफ टिल्डा बी पे क्या था, ये बी वॉज द पॉइंट वेयर एफ टिल्डा attains its supremum because it's a continuous function on the compact set b belongs to 1 2। इस हाइपोथेसिस से ये पता चलेगा कि बी जो होगा वो वन एंड पॉइंट नहीं हो सकता, वो इंटीरियर पॉइंट होगा। और इंटीरियर पॉइंट पे एफ टिल्डा एक्स जो है आपका, ये एफ टिल्डा एक्स ये आपका एफ बी के बराबर हो जाएगा, राइट है। तो एफ ऑफ बी इज इक्वल टू सुप्रीमा ऑफ एक्स, तो इस केस में फंक्शन अपना सुप्रीमा अटेंड करता है, ठीक है। ओके, जिसको मैक्सिमा भी बोलते हैं। क्लियर हो गया एवरीवन? चलो बढ़िया। केस थ्री, ओके वेल, there exists a point such that your f of x naught is strictly less than। इस केस में शो करना कि जो f of a होगा, this is your f tilde of a and this is the infimum of f of x। How? Just think about it, ठीक है। In all cases, I have proved that your function is bounded, or either it attains maxima or minima or both, depending upon your functional behavior. So that's a complete theoretical proof। इसको और मेथड से जा सकते थे, ग्राफिकली भी आप देखना चाहोगे तो आराम से देख सकते हो। देखो इसका तीसरा मेथड देखो, देख लो सब, छोड़ना मत, ठीक है। देखो फर्स्ट मेथड, ये 1 से 2 के बीच में मान लो ये लिमिट तुम्हारा एल है ना, 1 और 2 पे एल है, फंक्शन हो सकता है कांस्टेंट एल हो जाए, ये ग्राफ बना। दूसरा, हमने जो ग्राफ बनाया था कि ठीक है भैया, मान लो ये लिमिट तुम्हारा एल है, राइट है, 1 से 2 के बीच में, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा लिमिट पूरा का पूरा एल से छोटा रहे, राइट है, पूरा का पूरा ये क्वांटिटी इधर से इधर छोटा रहे, ऐसा ग्राफ हो सकता है तुम्हारा एफ का। इस केस में मिनिमा टेंड किया, जो मेरा केस थर्ड था। केस फोर, ये एल है, फंक्शन ऐसा हो सकता है, फंक्शन सब उसके बड़ा हो जाए, एल से बड़ा हो जाए, राइट है। इस केस में देखो मैक्सिमा टेंड किया। ऐसा भी हो सकता है कि एल है, फंक्शन ब्रेक डांस करते हुए जाए, नागिन डांस करे, राइट है। तो इस केस में देखिए यहाँ मिनिमा अटेंड यहाँ हो रहा है, मैक्सिमा यहाँ अटेंड हो रहा है। तो दिस आर द वेराइटीज। तो जो आपका फंक्शन होगा उसका ग्राफ इसी चार कैटेगरी में लाइक करेगा, या तो कांस्टेंट, या उसके लिमिट के नीचे, या लिमिट के ऊपर, या ब्रेक डांस, नागिन डांस। क्लियर हुआ? ऐसा। तो जो अच्छा लगे ऐसे इस चीज को देखना है, समझना है और मस्त रहना है। क्लियर हुआ? तो बेसिक अप्रोच हो गया, ग्राफिकल अप्रोच भी, एक दूसरा तरीका जो 2 मिनट के अंदर 1 सेकंड के अंदर बने वो भी, और एक थ्योरेटिकल, ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छा हो, सोचने का तरीका मजबूत हो, ताकि ये लगे कि यार मैथ को ऐसे करते हैं, ऐसे समझना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, ऐसे जाना है। तो जो लोग इस चीज़ों से स्ट्रगल करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा होपलेस हो जाते हैं, उनको आइडियाज़ नहीं आता है कि कैसे अप्रोच करें, उन लोगों को मैं बोलूँगा कि हिम्मत मत हारिए, काम करते रहिए, चाहे आपका जो भी बैकग्राउंड हो, चाहे बीटेक से हो या कुछ भी बैकग्राउंड हो आपका, एज लॉन्ग एज यू आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, जस्ट कीप डूइंग इट। और मैथ करने का एक ही तरीका है, जस्ट कीप डूइंग। उसमें लगता है कि सहयोग की ज़रूरत है, मार्गदर्शन की ज़रूरत है, डायरेक्शन की ज़रूरत है, मेंटरशिप की ज़रूरत है, देन यू आर मोस्ट वेलकम। यहाँ पे मेल कर सकते हैं nobleforum05@gmail.com पे। यहाँ पे वही बैचेस चलते हैं जहाँ पे ये चीज़ हम लोग उस पर जोर डालते हैं कि सोचे कैसे, अच्छे से सोचे कैसे, उस पर कैसे कमांड किया जाए, क्योंकि मैथ का जो अंदरूनी डर है ना वो गायब हो जाए। बाकी एग्जाम निकलना तो बाय प्रोडक्ट है, वो आप पढ़ोगे तो वैसे भी निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि मैथ में जिंदा कैसे रहे, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बाकी फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।